नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आपका स्वागत करती हूँ। आज के दौर में नकारात्मक सोच ने हमारे दिमाग को घेर लिया है और कहीं ना कहीं इस वजह से हमारा विकास रुक सा गया है। अगर कोई काम शुरू करने से पहले ही आप ये सोच लें कि ये काम हमारे बस का नहीं, तो इस सोच को नकारात्मक सोच कहते हैं और इस सोच की वजह से कहीं ना कहीं बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो अगर आप भी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, अपनी इस नकारात्मक सोच से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज का कार्यक्रम बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी कुछ खास उपाय बताएंगे जिससे कि आप नकारात्मक सोच से निजात पा सकते हैं और जिंदगी में सफलता प्राप्ति कर सकते हैं। किन ग्रहों के कारण पनपते हैं नकारात्मक विचार? कौन से हैं ज्योतिषीय उपाय जो नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाएं? हमारे आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गुतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज के दौर में नकारात्मक सोच की वजह से हमारा विकास थम सा गया है। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से ग्रह कारक होते हैं नकारात्मक सोच के, साथ ही साथ इस सोच से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। विचारों का अधिष्ठाता बुध होता है। भला विचार बुध से आते हैं। पंडोरा बॉक्स है या पिटारा है बुध विचारों का। बुध प्लेस्ड अच्छा हो, अच्छे विचार है। बुध प्लेस्ड खराब हो, अच्छे विचारों के साथ अन्य नकारात्मक विचारों का प्रवाह रहेगा। बुध वर्स्ट कंडीशन में हो तब नकारात्मक विचार इस कदर हो जाएंगे कि व्यक्ति अपना विवेक खो बैठेगा, पागलपन की स्टेज। बदहवास, मदहवास, होशोहवास खोया हुआ व्यक्ति बुध की सर्वोत्तम, विचित्र और निम्नतम स्थिति के कारण। कैसे रोकें? बुध को कोई गिरफ्तार कर सकता है। बुध यानी खाली स्थान। सिद्ध हुआ, आप तो खुद ही कहते हैं खाली दिमाग शैतान का काम करता है। आप कहीं भी रुक गए 2 मिनट, भ्रांति पैदा कर देगा बुध। क्यों? बुध को निम्न बिंदु में आपके नाक के गड्ढे भी बुध हैं, कान के गड्ढे भी आपके बुध हैं, आंखें भी, सूर्य बाहर है तो गड्ढा बुध है। संसार में जो कुछ भी खाली है वो बुध है। लेकिन बुध वास्तव में स्वरूप प्रकृति का होने के कारण ये आकाश है। इसको मरकरी को स्काई कहा गया। और कितना बड़ा भ्रम है स्काई में। आप स्वयं आकाश को देखते हैं सामने तो लगता है वो 2 किलोमीटर बाद आकाश पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप दौड़ते चले जाते हैं और आकाश कहीं पृथ्वी से जुड़ा नहीं है। इन्हीं नकारात्मक विचार का प्रवाह बुध हुआ कि नहीं हुआ ना? आप खुद ही सोचेंगे कि हाँ वहां जुड़ा है, लेकिन ये नहीं जुड़ा है। यानी है भी और नहीं भी। एक ही चीज हो सकती है, या तो नदी के इस पार और या तो उस पार। दोनों नहीं हो सकता। या तो आप जिंदा रह सकते हैं या तो आप मृत हो सकते हैं। जब आप दोनों के बीच में झूलते हैं, उसी को कहते हैं नकारात्मक विचार। दर्शकों, त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि बुध ग्रह कारक होते हैं नकारात्मक विचारों के, और आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी 10 महा उपाय बताएंगे नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को बताएं कुछ महा उपाय जिनसे कि वो नकारात्मक सोच से मुक्ति पा सकते हैं। पहला, आत्मावलोकन, इंट्रोस्पेक्शन। हर राशि के जातक को शाम को सोते समय बिस्तर में ये जरूर सोचना चाहिए कि 8 प्रहर का ये 24 घंटा होता है और एक प्रहर में 3 घंटे, गणना में 2 घंटा 57 मिनट होता है। में मन बदलता है। ध्यान रखना, जिसे आप मैं कहते हैं, कभी मैं इसकी व्याख्या करूंगा। मैं में 11 चंद्रमा है और 11 बार आपका मूड बदलेगा और इसमें एक विचार, एक जो प्रहर है 3 घंटे का, 2 घंटा 57 मिनट का, वो 64 विचार पैदा करता है। यानी 64 × 12 × 3 आवर्स। सोच लो
इतने नकारात्मक विचार आते हैं, जाते हैं, दृष्टि पड़ती है, सुनने पे, बोलने पे, रिएक्ट करने पे आप उसकी गणना नहीं करते, लेकिन एक दिन का आत्मावलोकन कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे कितनी बड़ी भूल हम करते हैं। मॉर्निंग हम खुश हैं, शाम को हम दुखी हैं, दोपहर में हम चिंतन में हैं। क्यों? उस चंद्रमा बदल गया। जो मूड प्रातः था वो दोपहर को नहीं, जो दोपहर को था वो शाम को नहीं। ये आपको समझना पड़ेगा। यानी आपको कंट्रोल आप नहीं कर रहे, आपको कंट्रोल नेचर कर रहा है। ध्यान दें, सांस की सप्लाई नेचर दे रहा है, इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, किसी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन नहीं है। थर्ड, बुध को इन नकारात्मक विचारों को रोकेगा कैसे? हाउ टू स्टॉप दिस प्रभाव? बहन, बुआ, मौसी, माता, 12 वर्ष के नीचे की कन्याएं, इनको हर समय माथा झुकाने लायक हो तो माथा झुका दो, सम्मान देने लायक हो तो सम्मान। आप देखो, नकारात्मक विचारों का प्रवाह 80% ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा। नकारात्मक विचार और सकारात्मक दोनों आएंगे। आप पर निर्भर करता है कि बुध अगर प्रबल है तो सकारात्मक विचारों का प्रवाह ज्यादा होगा और आप श्रेष्ठ व्यक्तियों की, साधक और सिद्ध व्यक्तियों की श्रेणी में चले जाएंगे। और अगर बुध यानी नकारात्मक विचारों का प्रवाह निम्न ग्रही स्थिति के कारण है तो आप विषयी जीव की श्रेणी में जाकर कुत्ते बिल्ली का खेल करते हुए इस धरती से अपनी आयु को समाप्त करके चले जाएंगे। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी बता रहे हैं कौन से वो खास उपाय हैं जिनसे कि आप नकारात्मक सोच से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे और भी वो कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिनके द्वारा आप जिंदगी में सफलता प्राप्ति कर सकते हैं, साथ ही नकारात्मक सोच से मुक्ति पा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। कहीं ना कहीं हमारी नकारात्मक सोच ही हमारी असफलता का मुख्य कारण होती है। आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी बता रहे हैं नकारात्मक सोच से मुक्ति पाने के कुछ खास उपाय। त्रिपाठी जी, ब्रेक के पहले आपने बताया कुछ खास उपाय जिनसे कि हम नकारात्मक सोच से मुक्ति पा सकते हैं। आप दर्शकों को ऐसे ही कुछ और खास उपाय बताएं। 5वां, कालाधार, अपने शरीर को सृजनात्मक शक्ति में ले जाएं। का ही बनावें रोज, लेकिन इतना सुंदर बनाने का प्रयास करें। झाड़ू ही लगावें, लेकिन इतना सुंदर प्रयास करें कि एक तिनका न रह जाए। एक ही वस्त्र हो, फटा ही क्यों न हो, लेकिन उसको धुलकर स्वच्छ प्रतिदिन वस्त्र बदलें। कल का धारण किया हुआ वस्त्र, रात्रि का धारण किया हुआ वस्त्र अगर आपने दिन में पहना, वास्तव में तो 11 बार वस्त्र बदलने की विधा बताई गई है विज्ञान में। आप हर 3 घंटे में वस्त्र बदल लें, अवश्य बदल लें। अन्यथा जो वस्त्र धारण किए हैं इन्हें किसी तरह से 1 मिनट के लिए उतार कर रख दे और फिर जल छिड़क कर उसी वस्त्र को धारण कर लें। न जल छिड़के तो वस्त्र को प्रणाम करके पुनः धारण कर लें। नकारात्मक विचार आपके न रुक जाएं तो मुझसे दोबारा इस बात का प्रश्न करना। संसार के सारे रिलेशंस की रुई को, दागों को एक में लेकर पिरो दो और पिरो कर ईश्वर, लक्ष्य, प्रकृति, माता, पिता, गीता, कुरान शरीफ, जिसमें भी चाहो उसके पैरों पर समर्पण भाव से बांध दो सारे रिश्ते को। सबके ममता ताक बटोरी, मम पद्म नहीं बांध बटोरी। ये योगियों के लिए ये विषयी जीव नहीं कर सकता, क्योंकि मोह से ही ये संसार चल रहा है और मोह सकल व्याधि कर मूला। केंद्र बिंदु है ये नकारात्मक विचार का। घर की बात ऑफिस में न की जाए और ऑफिस की बात घर में न की जाए, आधा टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। कार्य क्षेत्र की बात घर में कभी न डिस्कस की जाए
और घर की बात कार्य क्षेत्र में कभी न डिस्कस की जाए। आप एक इशू को दूसरे इशू के साथ जोड़ देने पर न उधर के रहते हैं न इधर के रहते हैं। जहां जिस स्थिति में है वहां उस परिस्थिति को एंजॉय करो, उसको एक्सप्लॉइट करो। ये 10 चीजें जो हैं ये मूल हैं। 2 सुसुप्तावस्था की हैं, उन्हें जानकर क्या करोगे, तथापि बता देता हूं ये उन लोगों के लिए है। चलपत्रांत लग्नांबु बिंदु अक्षर भंगुरम, पीपल के पत्ते की नोक पर टिकी हुई ओसी बूंद भी बिना ईश्वर इच्छा के या बिना प्रकृति की इच्छा के नहीं गिरती है। इसलिए तू मरने के लिए यहाँ पैदा हुआ है, जीने की कोशिश मत कर, प्रकृति तुझे जिला देगी। लिहाजा तू केवल एक ही दृष्टि रख कि जो कुछ भी तुझे दिख रहा है वो तेरे नेत्रों से दिख रहा है, मूंद आंख कतो को नहीं। तेरे समाप्त होते ये संसार समाप्त हो जाएगा। तेरे जन्म लेने के पहले ये संसार था। ये ज्ञान नहीं है, ये अनुभूति है। ये सुनने से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब उच्च कोटि का मस्तिष्क पटल स्थिरत्व को प्राप्त होगा तब योगी जन इस वाक्य को अपने अभ्यास में लेकर मूल चिदबिंदु की अवस्था को शिवोवहम की अवस्था को प्राप्त होकर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के विचारों से विरत हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी ने हमें बताए कुछ छोटे और खास उपाय जिनसे कि हम नकारात्मक विचारों से मुक्ति पा सकते हैं, साथ ही जिंदगी में सफल हो सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। श्रीमती रंजना रजक बोल रहे हूँ, टीकमगढ़ से। डेट ऑफ बर्थ 16 जून 1969। ये जानना चाह रहे हैं महाराज जी कि स्थायी कब तक होना है, अभी तक आदेश नहीं आए विभाग में, तो कब तक आना है। वृश्चिक मिथुन आद्रा स्थायित्व तो केवल शनि को है, नोट कर लीजिए। और शनि विपरीत परिस्थिति है, भट्टी है जलती हुई, जिसको हवा दे रहा है शनि, जिससे और धधके। यानी जब संस्था में आपको लगे या लगने लगे, और कब लगेगा आपको, जुलाई 2017, 7 की संख्या जहां जाएगी, 25 दिसंबर हर 25 तारीख को। लेकिन इसका क्रमांक शनि 10वें वर्ष, 7वें वर्ष और 3रे वर्ष करता है। यानी अगर आपका 3 वर्ष हो गया, 7 वर्ष हो गया, 10 वर्ष हो गया अस्थायी नौकरी करते हुए, तो समझ लो 22 जुलाई 2017 आपके स्थायित्व का प्रमाण या तो नियम आ जाएगा या तो कानून आ जाएगा, और उसका एनेक्टमेंट में भले 6 महीना लग जाए, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि अवश्य तैयार हो जाए। अंतिम कॉलर जुड़ चुके हमारे साथ, आइए जानते हैं क्या प्रश्न है इनका। गुरुजी प्रणाम, मैं जोधपुर से निर्मल शर्मा बोल रहा हूँ। मेरा जन्म दिनांक है 18 दिसंबर 1968। जन्म स्थान है पाली राजस्थान। जन्म समय सुबह का है। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि लंबे समय से बहुत परेशान चल रहा हूँ, कोई भी काम मेरा सोचा हुआ बनता नहीं है। आर्थिक भी परेशानी रहती है, मानसिक भी रहती है, संतान से संबंधित परेशानी भी है। मतलब चारों तरफ से परेशानी से झगड़ा हुआ हूँ, जिसका कोई ज्योतिष समाधान हो तो बताएं। धन्यवाद गुरुजी। मीन के शनिचर का उपाय तो अभी तक इस धरती पर कहीं मिला नहीं, कहीं नहीं मिला, सिवाय काशी की परिक्रमा करके एक बार आओ और फिर देखो, यही डेस्टिनी फेवरेबल स्थिति को प्राप्त हो जाएगी। जैसे नदी में बहने वाली नाव को पर्दा लगा देने पर अपने आप चलती हुई चली जाती। त्रिपाठी जी, आज आपने नकारात्मक विचारों से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को। साथ ही आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे किन उपायों से घर में आएगी सुख शांति, कैसे होगी दूर पारिवारिक समस्याएं और अशांति। स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 7 मार्च और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग।
फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है, मंगलवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 21 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। राजेश जी, हो चुका है होलाष्टक का शुभारंभ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे में सुख शांति के लिए हम क्या खास उपाय करें। होलाष्टक में वैसे तो बहुत सारे उपाय करने का विधान भी होता है। आज का विशेष विधान, यदि आपके घर में कोई ऐसा दोष है, आपको अपने घर में ही डर लगता है, या जब से घर में गृह प्रवेश हुआ है तब से आप कहीं ना कहीं नुकसान में पहुंच रहे हैं, या घर में ऐसी अशांति सी बनी होती है, इन सब दोषों को दूर करने के लिए किचन में थोड़ी सी मिट्टी उखाड़ ली जाती है और इस मिट्टी को ले जाकर जहाँ होली का डंडा गड़ा हुआ है वहाँ पर डाल कर आ जाएं। कुछ दिन में ही परिवर्तन होगा और आपके घर में सुख और शांति की प्राप्ति होगी। आपने दर्शकों को बताया कि कैसे हमें सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कन्या राशि के जातकों के बारे में। क्या कहता है उनका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ उनके लिए उपाय आज के दिन कौन से होंगे लाभकारी। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन शुभ दिन है। परिस्थिति आज अनुकूल है, लेकिन उतना फायदा आप नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा सा आलस्य कर रहे हैं। आलस्य का त्याग करें, दिन बहुत अच्छा होगा। वृषभ राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है और उत्तम लाभ मिल रहा है। हालांकि आज लाभ और हानि तो नहीं होगी। खर्च की आज थोड़ी सी अधिकतर रह सकती है। खर्च होगा, जो पैसा आएगा वह सही जगह लगेगा, लेकिन उसका आखिरी में आपको फायदा होगा। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा अनुकूल है। खुशखबरी सुनने को मिलेगी। थोड़ा सा कूल रहेंगे तो काम की गति थोड़ी सी धीमी हो सकती है, लेकिन अग्रेसिव रहकर कार्य करें, अच्छा होगा। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा सुखद परिणाम देने वाले हैं। हालांकि आज खर्च वाला दिन है, खर्च लेकिन अच्छा होगा। छोटी सी यात्रा होगी, यात्रा आपकी सफल होगी। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी धन खर्च करने के बावजूद भी। सिंह राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है और उत्तम योग बन रहे हैं। आप परीक्षा में भी सफल होंगे और व्यक्तिगत जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें पूरी सफलता की प्राप्ति होगी। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन वैसे आज शुभ है, परंतु मैं एक उपाय बताता हूँ। आज का दिन बड़ा विशेष दिन है। यदि आपके पास भूमि भवन वाहन नहीं है तो इन सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए आप अपने घर से थोड़ा सा नमक ले जाएं, थोड़ी सी मिर्ची ले जाएं और एक झाड़ू की नोक से मकड़ी का जाला तोड़ लें। इन सब चीज़ों को एक पुड़िया में ले जाएं और जहाँ पर होली का डंडा लगा हुआ है उस स्थान पर जाकर रख दें। आपको स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होगी, घर की नज़र दूर हो जाएगी। राजेश जी, होलाष्टक के समय किन खास उपायों से हमें भूमि भवन और वाहन की प्राप्ति होगी। होली के समय में अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, आप कैसे भूमि भवन की प्राप्ति होली के माध्यम से कर सकते हैं। वैसे तो ये 9 दिन ही विशेष खास होते हैं, जब तक होली जलकर दूसरा दिन नहीं आता धुलेंडी तक। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि हमारे परिवार में बहुत सारी समस्याएं बनी होती हैं जिनका कोई निदान हमें समझ में नहीं आता है और ना ही हम किसी व्यक्ति से बातें शेयर कर पाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए हम अपने घर में ही आटे का एक गोला बनाते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं और इस गोले की हल्दी कुमकुम से हम पूजन कर देते हैं और इसको ले आकर सायंकाल जहाँ होली का डंडा गड़ा हुआ है वहाँ पर डाल आते हैं। ऐसा करने से नज़र के दोष भी दूर होते हैं, समृद्धि भी मिलती है और परिवार में सुख और शांति भी बनी रहती है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे अंतिम 6 यानी कि तुला से मीन राशि के जातकों के बारे में। क्या कहता है उनका दैनिक राशिफल, साथ ही कौन से उपाय होंगे लाभकारी। आपके भाग्य में ही आज चंद्रमा का भ्रमण हो रहा है। शुक्र की आज स्थिति बहुत मजबूत है। आज के दिन यदि आप खीर का दान करेंगे आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे और कई प्रकार के दोषों से भी आप मुक्त होंगे। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है, आप भी फायदा उठा रहे हैं, लेकिन आज झूठ फरेब का सहारा नहीं लें, मात्र इस बात का ध्यान रखें। बाकी योग शुभ है। मुझे लग रहा है आज धनु राशि वाले व्यक्ति सबसे अधिक फायदे में है। पेंडिंग कार्य भी संपन्न हो रहे हैं, रुका धन भी मिल रहा है, मित्रों की मदद भी मिल रही है और आपको कम मेहनत में अधिक सफलताएं भी आज प्राप्त हो रही हैं। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन वैसे अच्छा है, लेकिन आज आपको थोड़ा सा संभल कर कार्य करना होगा। कई बार ऐसा होता है हम कोई काम करते हैं और कोई व्यक्ति हमारे ऊपर निगाह लगाकर बैठा होता है, तो यही स्थिति आज बनती है। कोई व्यक्ति आपको देख रहा है, आपकी गोपनीय बातें बाहर आ सकती हैं, उसका ध्यान रखें। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज
वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। विजयश्री आपको मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य धारण करें, थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें, विजय मिल जाएगी, काम संपन्न होंगे। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। देश विदेश से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई अच्छी डील होगी, उत्तम लाभ के संकेत हैं। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।